नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिहान। आज के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी जेबीटी टीजीटी क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट बैच में 231 एस्पिरेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। हिमाचल के सभी जिलों से ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए इसमें आपके कम से कम जो हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रीवियस सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो भी आपकी छूट गई हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स के अंडर ये सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं, एक ही छत के नीचे मिल रही है। घर पे बैठ के आपने ये सारी क्लासेस देखनी है। लाइव और रिकॉर्डेड आपको दोनों ही फॉर्मेट मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी हिंदी, देखिए हिस्ट्री के क्लासेस के भी हमने पार्ट्स आपको बनाकर दिए हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्लासेस है। अगर आप इन क्लासेस के जरिए नोट्स वगैरह बनाएंगे और उसके बाद अगर आप टेस्ट वगैरह लगाते हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप टेस्ट लगाएंगे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आप अपने आप को तो चेक करते हैं, साथ में आप अदर स्टूडेंट्स का रैंक भी चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए हिमाचल जीके की भी हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे तो लेक्चर 1 से लेकर आपको कंप्लीट लेक्चर और मैप के जरिए आपको सारी क्लासेस पढ़ाई गई है जीके में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है। और आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई चीज़ समझ नहीं लग रही है, ठीक है, पता नहीं लग रहा है, तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने व्हाट्सएप करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? क्या ये कलिबंगा में है, क्या ये लोथल में है, क्या ये राखीगढ़ी में है, या फिर धोलावीरा में है? आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। 10 सेकंड का सभी के पास टाइम रहेगा, ठीक है। जल्दी से सोचना है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, जल्दी से बताइए। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर नंबर सी, यानी कि राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो आपका कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए कलीबंगा की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। याद रखना है। लोथल धोलावीरा की बात होगी तो वो आपका कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। और देखिए राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है। 1990 की बात हो रही है, धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी किसने, ठीक है। क्या ये आर एस विष्ट ने की थी, क्या ये एम एस वत्स ने की थी, क्या ये आर डी बनर्जी ने की थी, या फिर एस आर राव ने की थी? जल्दी से बताना है, 10 सेकंड आपके पास रहेंगे दोस्तों। एक्चुअली जेवीटी टीजीटी कमीशन क्लासेस, कंप्लीट स्टडी पैकेज, रियल एग्जाम टेस्ट, ठीक है, आपने लगाने हैं, ठीक है। नो मंथली, कोई फीस Time's over. एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, मंथली फीस नहीं है। व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर एस विस्ट, ठीक है। तो देखिए आर एस विस्ट ने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए धोलावीरा की खुदाई 1990 ईस्वी में किसने की थी? आर एस विस्ट द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए साथियों, धोलावीरा 1500 ईसा पूर्व तक, लगभग यानी कि 1500 वर्षों तक एक प्रमुख व्यापारिक और विनिर्माण केंद्र था, ठीक है। देखिए धोलावीरा की खोज 1968 में जगतपति जोशी द्वारा ये की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि आपके मोहनजोदारो में क्या चीज़ मिली है? क्या विशाल सनानगर वहाँ पे है, पुजारी की प्रतिमा मिली है, हल चलाने के निशान मिले हैं, या फिर बंदरगाह मिला है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है, ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहे हैं, ठीक है। और 10 सेकंड आपके पास रहेंगे सोचने के लिए, ठीक है। जल्दी से बताना है, मोहनजोदारो में क्या मिला है, हड़प्पा में क्या मिला है, कलिबंगन में क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है? जल्दी से बताइए, आपके सामने क्वेश्चन ऑलरेडी है, ठीक है। देखिए Time's over. ऑप्शन नंबर, चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है आपकी मोहनजोदारो में क्या मिला है? द ग्रेट बाथ मिला है, यानी कि विशाल स्नानागार वहां पे मिला है, ठीक है। सार्वजनिक स्नान क्षेत्र वहां पे मिला है, ठीक है। हड़प्पा में क्या मिला है? पुजारी की प्रतिमा और हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने चलना है, ठीक है। कई बार यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में मिल जाती है, ठीक है। कलिबंगन में क्या है? हल चलाने के निशान मिले हैं, कृषि के प्रमाण वहां पे मिलते हैं, ठीक है। लोथल की बात करें, बंदरगाह और व्यापार केंद्र हमें लोथल में मिले हैं, ठीक है, उसके प्रमाण वहां पे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा हड़प्पा सभ्यता की किस सामग्री से बनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांसिंग गर्ल की यहाँ पर बात हो रही है कि वो किस धातु से बनाई गई थी, किस मटेरियल से वो बनाई गई थी? क्या ये स्टोन से बनाई गई थी, गोल्ड से बनाई गई थी, टेराकोटा मिट्टी से बनाई गई थी, या फिर ब्रॉन्ज से बनाई गई थी?
आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। और अगर आपने इसी तरह के और ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, कंप्लीट बुक्स का पैकेज लेना है, ठीक है, लाइव लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं, Time's over. WhatsApp कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपकी डांसिंग गर्ल है, ठीक है, यानी कि नृत्यांगना प्रतिमा कांस्य, ठीक है, ये किस धातु से बनी थी? ये आपकी बनी थी ब्रॉन्ज से, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता से ये संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये एक युवा नर्तकी को दर्शाती है, ठीक है, यानी कि ये यंग डांसर स्टैंडिंग इन द रिलैक्स पोस्चर में ये जो कि एक हाथ कमर पर रखे है और दूसरा लटकाए खड़ी है, ठीक है। इस इसमें क्या है कि चूड़ियाँ भी मिलती हैं, ठीक है, इस प्रतिमा में, स्टैच्यू में, ठीक है, इस डांसिंग गर्ल में, ठीक है, चूड़ियाँ भी हैं जो संभवतः क्या है, हड्डी या फिर दांत से बनी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखिए हड़प्पा से प्राप्त अन्य प्रमाणों में अन्नागर, तरबूज और शंख से बना बैल भी शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो अदर स्टेट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और पूछे गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है आपने। सिंधु सभ्यता का जो आपका आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, ठीक है, दैमाबाद, किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताने, ऑप्शन आप सभी के सामने है। क्या ये कृष्णा नदी, क्या ये नर्मदा नदी, ठीक है, बाणगंगा, या फिर आपका प्रवरा? जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से। आर्कियोलॉजिकल साइट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जो आपका स्थल दैमाबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताना है। देखिए इसका Time. प्रवरा, ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हुआ, वेल डन। देखिए इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए जैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, ठीक है। ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी की, ठीक है। अब देखिए बीपी बोपाडीकर द्वारा ये खोजा गया स्थल था ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? बीपी बोपाडीकर द्वारा ये खोजा गया स्थल था। ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। क्या ये शोरतुगई है, क्या ये गनेरी वाला है, क्या ये दैमाबाद है, क्या ये मोहनजोदड़ो है? जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? जल्दी से बताना है, जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद जो है वो भारत में स्थित है, ठीक है। तो बाकी कहाँ पे है इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर काफी ज्यादा क्लेवर होता है, ठीक है, आपको आना चाहिए। देखिए शोरतुगई की बात करें तो ये अफगानिस्तान में है। गनेरी वाला की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान में है, ठीक है। दैमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। किस नदी के ऊपर है ये? ठीक है, प्रवरा नदी, ठीक है, लोकेटेड इन इंडिया, महाराष्ट्र ऑन प्रवरा रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। क्या ये आपका हमारी नाल है, ठीक है, हड़प्पा है, लोथल है, या फिर आपका मोहनजोदड़ो? जल्दी से बताना है, 10 सेकंड सभी के पास रहेंगे। और अगर आपको बुक्स में कंफ्यूजन आ रही है, पता नहीं लग रहा है, टॉपिक का पता नहीं लग रहा है, ठीक है, तो एक बार व्हाट्सएप करके एक्सपर्ट्स की गाइडेंस जरूर ले लेना, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन यानी कि हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो वो सबसे पहले खोजा गया स्थल था। देखिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सानी द्वारा की गई थी, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी, यानी कि जो आज का टाइम है, वर्तमान में साहिवाल जिले में, ठीक है, रावी नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और साथियों मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कमीशन की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। HPRC के अंडर पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे, ठीक है। पढ़ना शुरू कर दीजिए, 2-2 3-3 सालों से लगातार स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। कमीशन इसके बाद आएगा, कब आएगा? 8 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हिमाचल में गेस्ट टीचर पॉलिसी की बात होती है और आउटसोर्सर्स के ऊपर बात होती है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एक्सपर्ट के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बताना है इसका निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर मिट्टी का हल, यानी कि मिट्टी का हल मिला है? क्या ये धोलावीरा में मिला है, क्या ये बनावली में मिला है, क्या ये हड़प्पा में मिला है, या फिर ये लोथल में मिला है? जल्दी से बताना है, 10 सेकेंड आपके पास है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर मिट्टी का हल मिला है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, सोचिए सोचिए सोचिए, आपका सोचना बहुत जरूरी है। देखिए इसका Time. बनावली, ठीक है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपको जो हम नोट्स प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड बुक्स रहती हैं, लाइसेंस्ड बुक्स रहती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है, ठीक है। इसकी खोज 1974 में आर.एस. विश द्वारा की गई थी, ठीक है। बनावली की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए बनावली से क्या क्या हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल क्या क्या वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। देखिए वहां से हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ठीक है, उनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति दोनों के प्रमाण मिले हैं, मतलब हड़प्पा से पहले और हड़प्पा संस्कृति दोनों के प्रमाण वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और उत्तम गुणवत्ता की जौ, ठीक है, और साथ में मिट्टी का हल जो प्रारंभिक कृषि पद्धतियों को दर्शाता है, यानी कि बनावली से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं, इंक्लूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था? क्या ये चिनाब, क्या ये सतलुज, क्या ये रावी, क्या ये सिंधु? जल्दी से बताना है, 10 सेकंड्स रहेंगे। हड़प्पा स्थल मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी होगी, ठीक है, नो डाउट, लेकिन आजकल के टाइम पे अगर आप प्रीवियस पैटर्न ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, Time's over. में नहीं जा रहे हैं तो दिक्कत कहीं ना कहीं आने वाली है। इसलिए आपको वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट थ्योरी नोट्स लेक्चर्स, ठीक है, आपको सब कुछ मिलता है कोर्स में, ठीक है। कोई मंथली फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिनाव। अगर आपने सोचा और सही हुआ, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मंडा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, ठीक है। ये जम्मू के उत्तर पश्चिम में पीर पंजाब पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। इसकी खोज 1982 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? कौन सा था? क्या ये ग्रेट बाथ था? क्या ये ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल नानागर था, ठीक है, असेंबली हॉल हॉल था, या फिर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग आयताकार भवन था? जल्दी से बताना है, 10 सेकंड सभी के पास रहेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फास्ट, हरी अप, जल्दी से, कौन सा था? जल्दी से सोचिए सोचिए सोचिए। सोचा विशाल अन्नागर, वेल डन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल अन्नागर था, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करेंगे हम, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था, आपको पता ही है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी और तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मॉर्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे विशाल अन्नागर मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था जिसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की बात हो रही है, व्हीलर के अनुसार इसकी जो लंबाई थी वो 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशंस का इंतजार मत करो, बिल्कुल प्रोसेस में है ये, ठीक है। एचपीआरसी के अंडर पेपर होने वाला है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पता लग रहा है, कहीं पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल सी चीज़ है, व्हाट्सएप कर लीजिए और आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल जाएगी, कंप्लीट आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट आपके रिटर्न एग्जाम तक होते रहेंगे, ठीक है। तो मतलब एक बार ज्वाइन करिए और तब तक फायदे ले लीजिए जब तक आपका रिटर्न नहीं हो जाता, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप मॉडिफिकेशन क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, एग्जाम निकल जाएगा, घर पे बैठ के ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी जुड़िए, व्हाट्सएप करिए और इस पीडीएफ के लिए भी व्हाट्सएप कर लेना। धन्यवाद।